हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड। सो आज के और अभी की ये वीडियो होने वाली है ABESIT के ऊपर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में मेंशन किया था कि भैया ABESIT के ऊपर वीडियोस बनाइए, रिव्यू वीडियो बनाइए, कैंपस में जाकर स्टूडेंट से बात कीजिए। लेकिन जैसे पिछले वीडियोस में भी मैंने मेंशन किया था कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी कैंपस में जाके रिव्यूज लेना, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड शो चल रहा है। तो मोस्ट ऑफ कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑपरेशनल नहीं हैं। लेकिन जो क्वेश्चन हमने ऑफलाइन जाके स्टूडेंट से पूछे थे या जिन पैरामीटर्स पे हमने जनरली क्वेश्चन रखे थे, सेम क्वेश्चंस एंड पैरामीटर्स को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन डेटा ड्रिवन होके। मींस जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ डेटा ड्रिवन इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरली हम लोग स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि यार क्या आपका कॉलेज इंडस्ट्री रेडी करिकुलम प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस पे जब हम लोगों ने रिसर्च करी तो एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली कि एनवीडिया करके एक प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड। आपने एनवीडिया के जनरली ग्राफिक कार्ड्स देखे होंगे जिनसे इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड IoT के लिए। अब ये जो ABESIT कहता है कि कोलैबोरेशन क्यों किया हुआ है, जो उनके टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रोवाइड कर सके इंडस्ट्री एक्सपोजर, राइट। जो इंडस्ट्री टेक एक्सपोजर है वो प्रोवाइड कर सके। सो एक थोड़ा सा बेटर इनिशिएट मुझे लगा। साथ ही साथ ये जो कहते हैं कि AKTU के जितने कॉलेजेस हैं उनमें से एकमात्र ये ही इकलौता कॉलेज है जिन्होंने इनसे कोलैबोरेशन किया हुआ है। सो इंडस्ट्री रेलिवेंट पे ये इन लोगों का इनिशिएट है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर जो आप लोगों ने जनरली कमेंट बॉक्स में मेंशन किया था, मींस बहुत सारे स्टूडेंट ने मेंशन किया था कि सर क्या ये कॉलेज NBA से एक्रेडिटेड है या नहीं है। सो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या बीटेक के अराउंड कोर्सेज प्रोवाइड करता है, उनमें से कौन से कोर्सेज एक्चुअली में NBA से हैं। सो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ साथ डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, IT एंड ECE जैसे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो है 6 कोर्सेज ये CSE के अराउंड प्रोवाइड कर रहे हैं, ECE को इंक्लूड करके मैं कह रहा हूँ, राइट। उनमें से 2 ऐसे कोर्सेज हैं जो NBA से एग्रीगेटेड हैं एज पर ABESIT की वेबसाइट से, राइट। सो वो है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्लस IT, राइट। सो 2 ऐसे कोर्सेज हैं जो उनके एज पर ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से NBA से एग्रीगेटेड हैं, करेक्ट। आ जाते हैं अपने अगले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो जनरली हम लोग स्टूडेंट से भी पूछ ही लेते हैं, वो है फैकल्टीज। तो यार जो आपके वहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं वो क्या उनके पास इंडस्ट्री रेलिवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं है, जनरली ये क्वेश्चन हम स्टूडेंट से पूछ रहे थे। तो ओवरऑल जब इस पर हम लोगों ने रिसर्च किया तो अगेन NIRF के डेटा को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और किसी सेकेंडरी वेबसाइट, टर्शरी वेबसाइट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ओवरऑल जो टीचर्स का काउंट था वो था 146, जिसमें से 124 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 14 एसोसिएट प्रोफेसर हैं और 8 प्रोफेसर हैं। अब यार इनका ना 2 तरीके का वर्क एक्सपीरियंस होता है जनरली किसी भी एक टीचर का। एक होता है इंडस्ट्री रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस और साथ ही साथ एकेडमिक एक्सपीरियंस। तो यार इंडस्ट्री रेलिवेंट एक्सपीरियंस का एज सच कोई ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसको हम कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं। एकेडमिक एक्सपीरियंस का डेटा NIRF पे अवेलेबल है तो उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर था इनका जो एवरेज वर्क एक्सपीरियंस था जो हमने कैलकुलेट किया वो निकला 10 ईयर्स का। अब बात करूँ यार MTech 94 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने MTech किया हुआ है, 12 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने PhD किया हुआ है और बाकी के टीचर्स ने MBA और MCA किया हुआ है। तो ओवरऑल 124 का काउंट है। इसके अलावा मैं बात करूँ यार एसोसिएट प्रोफेसर्स का, तो जो एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है अगेन एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस वो है 16 ईयर्स का। 14 एसोसिएट प्रोफेसर्स थे, 12 ने PhD किया हुआ है, 2 ने MTech किया हुआ है। तीसरा जो है प्रोफेसर्स, अगेन एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 20 साल का है, 8 प्रॉपर प्रोफेसर्स हैं तो ऑब्वियसली PhD किया हुआ है। तो ये था ओवरऑल फैकल्टीज के ऊपर इंफॉर्मेशन, राइट। यार आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि है स्टार्टअप, बिकॉज अभी स्टार्टअप बूम चारों तरफ चल रहा है, इंडिया में जनरली चल रहा है। तो यार स्टार्टअप पे जनरली कैंपस का क्या इनिशिएट है। सो अगेन इस पे जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो एक MOU यहाँ पे अगेन उन्होंने साइन किया हुआ है IB हब्स के साथ। तो इसका IB हब्स का पूरा नाम है आई बिल्ड इनोवेशन इंडिया लिमिटेड। इस पे थोड़ा सा हम लोगों ने रिसर्च किया। सो एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन के साथ काम करती है। साथ ही साथ इस कॉलेज ने उनके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। अभी क्या करती है, बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है जो स्टार्टअप्स इन्वॉल्व करना चाहते हैं और जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं, राइट। सो उनको ये मेंटोरशिप प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है। तो उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। तो ये इनिशिएटिव जनरली इनका है स्टार्टअप्स को लेकर।
यार आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनता है किसी भी कॉलेज को कंसिडर करने के लिए, वो है प्लेसमेंट्स। तो यार प्लेसमेंट्स पे जो हमने डेटा चेक किया NIRF के पोर्टल से, एंड इसी को अगेन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। 3 साल का डेटा अवेलेबल है, 2019-20, 20-21 और 21-22। 2019-20 में 328 बच्चे पास आउट हुए थे, आउट ऑफ विच 229 बच्चों की जॉब लगी थी। 3 बच्चे अपनी हायर स्टडीज को परस्यू करने के लिए चले गए थे। 3.5 लाख का मीडियम पैकेज कैंपस ने मेंटेन किया है। 2020-21 में 343 स्टूडेंट्स पास आउट हुए, जिनमें से 262 बच्चों की जॉब लगी। अगेन मीडियम पैकेज 3.5 लाख का रहा। एक बच्चा अपने हाई स्टडीज को लेकर चला गया। 2021-22 में ये नंबर रहा 339 जो पास आउट हुए थे, 302 की जॉब लगी। स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, मीडियम पैकेज जो है 4,20,000 रुपए का। 3 बच्चे अपनी हाई स्टडीज को परस्यू करने के लिए चले गए थे। यार अब आ जाते हैं हाईएस्ट प्लेसमेंट जो कैंपस क्लेम करता है। 2021-22 का डेटा है ये जो कैंपस क्लेम करता है। 27 लाख का हाईएस्ट पैकेज जस्ट पे करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एज अ कंप्यूटर इंजीनियर प्लेस किया था। एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनएम का था। अगेन ये जो हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज है ये एज पर ABESIT है। अब आ जाते हैं यार इंटर्नशिप के ऊपर। इंटर्नशिप पे हमने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करी, बट एज सच कोई डेटा इंटर्नशिप के ऊपर अवेलेबल नहीं हुआ। मीन्स डेटा तो अवेलेबल था, लेकिन वो ऑथेंटिक है या नहीं है इसकी कोई श्योरिटी नहीं थी, तो वो हमने प्रोवाइड नहीं किया। राइट, अब आ जाते हैं कैंपस लाइफ के ऊपर कि ओवरऑल क्या अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पे कैंपस प्रोवाइड करता है। तो यार हर साल ये लोग एक इंटर कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका नाम है फेस्ट एंड बीट्स। राइट, अब ये जो ये लोग एनुअल फेस्ट प्रोवाइड करते हैं, सो बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में रख के किया जाता है। इसमें बहुत सारे ये लोग प्रोग्राम्स जनरली ऑफर करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, जैसे आपके क्विज कॉम्पिटिशन्स हो गए, रोबोटिक्स हो गए, ठीक है, कैड में या मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए हो गया, C++, जावा प्रोग्रामिंग वगैरह, CSE और IT के स्टूडेंट्स के लिए हो गया। और बहुत सारे क्लब्स भी इन्होंने बना रखे हैं डिफरेंट डोमेन्स के लिए, जैसे CSE के स्टूडेंट्स के लिए रूबिक्स करके क्लब है, वो इन्होंने बना रखा है। CSE में AI और IoT के लिए इनोक्रैट्स करके क्लब है, वो बना रखा है। IT में बिट ब्रेन और IT टेक्नीशियन करके क्लब है, वो इन्होंने बना रखा है। यार अब इसके अलावा आप लोग के और कोई क्वेश्चंस होंगे या और कोई आप लोगों के डाउट्स होंगे, तो आप लोग अगेन कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उन सारे क्वेश्चंस का हम ट्राई करेंगे कि वहीं पे आंसर प्रोवाइड करें, या आप उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इवन कल से हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चों ने इंक्वायर किया था, तो कुछ बच्चों को हो सकता है हमने टाइमली रिप्लाई कर दिया हो, एंड कुछ बच्चों को हो सकता है कि टाइमली रिप्लाई ना भी गया हो, बट अगेन हम लोग कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को भी टाइमली रिप्लाई करें। राइट, थैंक यू सो मच।